श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और चलिए, आज की वीडियो में हम समझते हैं कि अगर कोई किसान बकरी पालन की शुरुआत करना चाहता है तो कैसे चीज़ों को आगे ले जा सकता है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीधर जी। एक छोटा सा परिचय से हम चाहेंगे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी सर जी, नमस्कार। मेरा नाम श्रीधर है। आज आपके मेरा नाम श्रीकोट फार्म से है और मेरा एड्रेस है नियर जनना हॉस्पिटल, शिखर रोड, अजमेर, राजस्थान। और जी जी जी, आप सभी को जैसे कि जानकारी कुछ आज देने वाले हैं और आपको ब्रीड भी दिखाने वाले हैं, जैसे सिरोही, अजमेरा जैसे कोई ब्रीड आपको दिखाने वाले हैं और जी, आपको जानकारी भी देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अगर शुरुआत से अगर बात करें सर, मान लीजिए किसी किसान को बकरी पालन, कोई किसान बोलता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो कहीं बहुत सी नुकसान के लिए भी कुछ किसान बात करते हैं। तो अगर शुरू से शुरू करें, किसान अगर शुरुआत करना चाह रहा है बकरी पालन की, तो हाँ कौन कौन से किस्में से शुरुआत कर सकता है, या फिर आपके पास कौन कौन से किस्में हैं अभी के समय में? सर जी, हमारे पास सिरोही, गुजरी, अजमेरा, तोतापरी, कोटा, बीटल, बर्बर, ये सभी नस्ल में हम डील करते हैं। बाकी सबसे बेस्ट जी अगर कोई शुरुआत करना चाहता है किसान, तो उसको सिरोही से स्टार्टिंग करना चाहिए। मेरा बेस्ट प्रेफर यही राय रहेगा कि सबसे जी पहले स्टार्टिंग सिरोही से करे। और स्टार्टर है तो उसके लिए सबसे पहले ये राय रहेगी कि बच्चे से शुरुआत ना करे, एक प्रेग्नेंट फीमेल से शुरुआत करे, ताकि आपको एक नई नस्ल पैदा करने में, आपको अपने जमीन पे पैदा करने में और आपके जो प्रोडक्शन खुद की जमीन पे होगा उसको जी स्टार्ट करने में आपको बेस्ट आइडिया भी मिलेगा। और बच्चे शुरुआत करेंगे तो क्या होता है, मोर्टालिटी चांस ज्यादा रहता है, उसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती है, तो बच्चे मरने पे जी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो प्रेग्नेंट बकरी स्टार्टिंग करिए। और कोई बंदा जैसे कि बकरा ईद के लिए यूज करना चाहता है, कोई प्रॉपर बकरा ईद के लिए ही जाना चाहता है कि मैं बकरा ईद में बकरे बड़े करके बेचूंगा, तो उसके लिए सबसे जी बेस्ट राय ये रहेगी कि 30 से 35 केजी वाला माल लेके जाए, ताकि आपको बेस्ट मेल पालने में मजा आएगा। कि ऐसा नहीं कि 20 ओके, किलो वाले माल लेके जाने में फिर उसको डैमेज हो जाएगा, फिर क्या तो मतलब ही नहीं रहेगा कुछ, आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। 30-35 केजी वाला ग्रोथेबल बकरा रहता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जिसमें आप सभी को जी मैं दिखा भी दूंगा कि इस टाइप का भी बकरा होता है। जी ये देख सकते हैं 35 केजी प्लस का बच्चा है। ये पूरा अदंत है जी, भैया। ये अदंत अच्छा, बच्चा है। ये पूरा अदंत बच्चा है, ठीक है। तो ये ऐसा ठीक बच्चा है, लेके जाने में आपको बेस्ट फायदा रहता है। ये सब बच्चा लेके जाएंगे, ग्रोथ मिलेगी इसमें आपको। बच्चा अब जैसे छोटा बच्चा है ये, अभी छोटा बच्चा इतना सक्सेस नहीं है, क्यों ट्रांसपोर्ट में इतना मोर्टालिटी नहीं कर पाएगा, इतना मतलब कि जी मोर्टालिटी चांस बहुत ज्यादा आएगा, तो ये पल ही नहीं पाएगा। और ये बच्चा देखो, अदन बच्चा, ये बच्चे में आपको फायदा मिलेगा। अब इस स्पॉटेड में ये देख सकते हो, ये वाला माल है, ठीक है। अब ऐसा बच्चा आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बच्चा आपको ग्रोथेबल है। अभी अदन बच्चे का है, ये सारे अदन बच्चे जी बता रहा हूँ। तो छोटे और बड़े में दोनों में आपको कंपैरिजन बताई कि कैसा माल रहता है, कैसी ग्रोथ रहती है। तो और आप जिससे छोटे से ज्यादा अब बड़े में प्रेफर करूंगा। जी जी। लेकिन कुछ किसान ये जब बाहर से जब खरीद के लाना होता है बकरा, तो उस समय अगर छोटे खरीदते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा कम पैसा में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाता है, और हाँ बड़ा अगर खरीदते हैं तो उसका वो मतलब कहाँ कहाँ पे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा खरीद लो, थोड़ा बकरी भी खरीद लो, मतलब छोटा वाला भी खरीद लो। अच्छा, आप जैसे बताया कि अगर प्रेग्नेंट बकरी से शुरुआत किए तो मोर्टेलिटी रेट कम रहता है, हाँ तो मतलब कहाँ पे किसान ज़्यादातर गलती कर देते हैं, मैं वो थोड़ा एक जानना चाह रहा था। सर जी, गलती किसान स्टार्टर जो होता है वो गलती यहाँ पर करता है, जैसे कि कोई छोटे शुरुआत करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे शुरुआत करता है, वो सबसे बड़ी गलती रहती है। क्योंकि क्या होता है इसमें, प्रेग्नेंट बकरी से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग ज्यादा रहती है। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग जितनी ज्यादा रहेगी, उतना झेलने की ताकत बढ़ती रहेगी, और उसका बच्चा जो रहेगा वो उसकी माँ के साथ में रहेगा, तो वो बढ़ेगा। और जो छोटा बच्चा लेके जाते हैं, सबसे बड़ी गलती वही रहती है इनकी, कि छोटे बच्चे लेके शुरुआत करते हैं। तो आप बड़े से ओके, स्टार्टिंग करिए। तो आपके यहाँ देखो एक्चुअली क्या होता है, एटमोस्फियर चेंज होता है। अब जी यहाँ से छोटा बच्चा लेके जाओगे, ये यहाँ के एटमोस्फियर के हिसाब से बना है। अब वहां से ट्रांसपोर्ट के दौरान आप 600, 800 या 1000 किलोमीटर दूर पूर पार कराते हो, तो मोर्टालिटी चांस तो बढ़ जाता है, और वहां पर इतना एटमोस्फियर सूट नहीं कर पाता, 2-3 दिन बाद बीमार पड़ने लग जाता है। तो छोटे, सही बात है। हाँ, अगर चाहते हो तो फिर मेरे को बल्क में स्टार्टिंग करना है, इससे अच्छा आप छोटे छोटे शुरुआत कर लो। भाई 40 का प्लान है, 20 से शुरुआत कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 से शुरुआत कर लो ना, 20 लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका बकरा बन जाएगा तो आपको 40 के ज्यादा भी मुनाफा दे जाएगा। ओके। हाँ। तो अगर कोई बकरा खरीद के भी ले जाता है तो इसमें मेल और फीमेल का मतलब क्या रेशियो रखना चाहिए, कितना मेल पे कितना फीमेल? मेल और फीमेल का रेशियो रहता है 10 फीमेल पे 1 मेल, आपको काम आ जाएगा। जी, हाँ, 10 मेल चाहे 10 फीमेल लीजिए और 1 मेल ले लीजिए। हम्म। हाँ, वो आपको बेस्ट रहेगा।
ओके। अब थोड़ा सा बात करें रख रखाव और शेड के लिए, तो हाँ एक बकरे को लगभग कितना जगह देना चाहिए, या फिर अगर कोई 50 या 100 से शुरू करना चाहे जी। तो कितना बड़ा शेड उसको बनवाना चाहिए? सर जी कुछ उसके देखिए, बारे में बताएं। सबसे कॉमन आपको अगर ज्यादा तामझाम नहीं करना है और आपको कॉमन मतलब कि छोटी सी बात में एक आंसर में जवाब देता हूँ कि 6 स्क्वायर फीट की जगह होती है ना, एक बकरा जी। 6 स्क्वायर फीट में रहता है। मतलब ओके। कि उसकी जगह चाहिए उसको 6 स्क्वायर फीट, खाने पीने सोने के लिए 6 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है, इससे ठीक ज्यादा है। बड़ी जगह चाहिए नहीं होती। तो तामझाम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप नए फार्मर हो तो फार्म पे खर्चा कम करिए और बकरे में ज्यादा हम्म करिए, ताकि आपको हम्म बकरे में जो मुनाफा देगी बकरा देगा। लोग आएंगे, विजिट करेंगे, फार्म की तारीफ करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हाँ। सबसे ज्यादा मुनाफा देके जाएंगे बकरे। बकरे ज्यादा रहेंगे राइट तो लोग राइट। लेके जाएंगे, आपको बेनिफिट देके जाएंगे। तो फार्म में तामझाम कम करिए, इसमें ज्यादा करिए बकरों में। और आप ओके। जैसे कि कुछ एक 6 स्क्वायर फीट जगह रहती है, उस हिसाब से अपना हम्म मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 50 डालने हो तो 6 से इंटू कर दीजिए 50 को, तो वैसे आप अपने हिसाब से कितने बाय कितने का लगाना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये श्रीधर जी बहुत अच्छा चीज़ बताएं आप। एक चीज़ और किसान मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं ये चीज़ें, कि जैसे एक तो हो गया आपने बताया कि एक बकरे के लिए 6 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, कुछ जी लोग बोलता है वो तो रख रखाव के लिए चाहिए, लेकिन अगर उसको कहीं खुले में भी चरने के लिए भेजा जाए तो जी। वो अच्छा चीज़ होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके पास जगह नहीं हो सिर्फ शेड में ही कर सके, या खुला बाहर जाना जरूरी ही है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि दो तरीके से पलते हैं। एक तो क्या कहते हैं स्टॉल फीडिंग होती है, और दूसरा होता है एक चरने पे बकरा चढ़ा दो। तो सबसे बेस्ट मेरे अगर राय में देखा जाए तो चरने पे रहता है। अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा बेस्ट रहता है, मैं बोलूंगा चरने पे बकरा अच्छा रहता है। कि चरने पे बकरा जाएगा तो सीधी सी बात है अपना स्ट्रक्चर हिसाब से घूमेगा, 17 तरीके के पाले खाएगा, फिर उसके बाद जो घूमेगा उसका स्ट्रक्चर बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि एक जी। जगह वो पालने से अच्छा है तो घूमता रहेगा, तो उसको सीधी सी बात है हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। और आपका जो पैसा जो भी है ना बचेगा। मतलब कि अब स्टॉल फीडिंग कराएंगे तो उसमें अनाज का खर्चा प्लस भूसा का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ये सारा इसके अंदर आएगा स्टॉल फीडिंग में। अब आपको चरने पे गया तो चरने पे तो इतना मेडिकल लॉस भी उतना नहीं आएगा, फिर आपको कोई खाने चाने क्या कहते हैं चरने का पैसा भी नहीं लगेगा, और आपको सिर्फ एक गवाल लगेगा। तो गवाल पे तो इतना भी पैसा नहीं लगता है, गवाल भी मिल जाता है 5-6 हजार रुपये आपको महीने में कोई भी मिल जाएगा। तो सुबह से शाम तक चराते रहेगा और शाम को आके छोड़ देगा यहाँ फार्म पे। तो सीधी सी बात है आप चरने पे सबसे बेस्ट रहता है। अगर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो चरने पे भेज दीजिए, सबसे बेस्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी। वहीं अगर खाने में बात करें तो एक हो गया जो हम बाहर से जो दाने खरीद के आते हैं, एक हो गया हरा चारा। तो मतलब कितना प्रतिशत में हरा चारा जरूरी है, या सिर्फ दाना से ही खिला के बकरों को रख सकते हैं? मतलब दोनों ऑप्शन सही है या हरा चारा भी जरूरी है? देखिए सबसे पहली बात, अगर स्टॉल फीडिंग को करा रहा है तो स्टॉल फीडिंग करा रहा है तो सबसे पहले उसको सुबह को अनाज देना पड़ता है। सुबह 300-400 ग्राम अनाज दे दीजिए, और बाकी का जो फीडिंग रहता है सूखा चारा दीजिए। अभी हरा चारा का आपके पास उपलब्ध हो बल्क में कि आप रेगुलर मतलब डेली दे सकते हो, तो हरा चारे की उसको आदत डाल दीजिए। लेकिन आपके पास डेली बेस पे नहीं है हरा चारा, उसको आदत डालिए मत, सूखा चारे में रहने दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। ये तो बड़ी चीज़ हो गया खाने के लिए। अब थोड़ा सा अगर शेड में जो नीचे वाला जो सरफेस की बात करें, कहीं कहीं देखा है लोग बालू पे भी रखते हैं, कहीं वो धान की सॉरी लकड़ी की जो भुस्सी आती है उस पर भी रखते हैं, और कहीं मैंने देखा ये लकड़ी या फिर पूरा लोहे के स्टील का ही ज़मीन से कुछ लोग ऊपर शेड बना के रखते हैं। तो कौन सा अच्छा रहता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो उसकी जगह पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मेरे यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको जैसे बालू है, तो बालू रहती है, बालू रेती में रखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक्चुअली क्या है कि जमीन की नेचुरल रहती है, तो इसके अंदर जितना टॉयलेट जाता है, जितना पानी जाता है वो सोख लेता है, इसलिए हम बालू रेती में रखते हैं। और बाहर की बात करो, जैसे केरला कर्नाटक की साइड या फिर कोई भी पानी वाला विस्तार है, मतलब ज्यादा पानी आता है, तो ऊंचा शेड करके एक क्या कहते हैं कुछ गेप देते हैं और लकड़ी का पार्टीशन बनाते हैं, जिससे टॉयलेट नीचे चल जाता है। तो वो भी बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके एटमोस्फेयर के हिसाब से वो भी बेस्ट है। और सीमेंट की जगह होती है, जो कांक्रीट की जगह होती है, वो सबसे मेरे को अलग लगती है, क्योंकि वो रखना नहीं चाहिए अधिकतर। क्योंकि कांक्रीट वाली जगह में तो जो सोच का वो नहीं है दूसरा उसका, मतलब कि पानी नहीं सोच पाता है, ना टॉयलेट सोच पाएगा, तो आपको बकरा बीमार ज्यादातर करेगा। और बकरे का बीमारी सबसे ज्यादा उसके टॉयलेट से होती है।
ओके ओके, जैसे आपने ये बीमारी वाला ही चर्चा की है, तो अगर मान लीजिए अगर इसके वैक्सीनेशन की बात करें, इसके मेडिसिन की बात करें, तो एक बकरे के पूरा जीवन काल में मतलब कितने बार वैक्सीन इन जनरल चाहिए होता है, या क्या दवाइयों का क्या खर्चा आता है पर बकरे के हिसाब से? सर जी, दवाई का खर्चा ऐसा है कि पीसीआर, एफएमडी और एपी नाम की 3 वैक्सीन आती है। टाइम पे जी। की जाए तो उसका कोई खर्चा नहीं है, और आपने नेचुरल तरीके से पाला है तो आपको वैसे भी कोई खर्चा नहीं आएगा। बस ये रहता है कि उसको पानी से बचाया जाए, और टाइम टू टाइम, जैसे कि आप सुबह आपको एक विजिट लगाना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, बकरा पाल रहे हो, तो आप भले आपके पास पैसा है, लेकिन आपको एक विजिट करना है कि आपका बकरा कौन सा खड़ा है, किस खड़ा है। जैसे वो गुमसुम खड़ा रहता है, कोने में जाके खड़ा हो जाता है, तो वो चीज देखनी होती है कि बकरा बीमार कौन सा है। जो खा रहा है उसमें ध्यान नहीं देना है, जो बकरा बीमार है उसको ज्यादा ध्यान देना है कि वो बकरा बीमारी से बाहर कैसे निकाला जाए। जो जैसे ही आप रेगुलर देखते रहोगे ना, मान लो अभी बीमार पड़ा है और अभी तुरंत इलाज कर दिया, तो आपका बकरा बच जाएगा। लेकिन आपने फिर राम भरोसे छोड़ दिया, मतलब कि आप ऐसे छोड़ दिया कि भाई कुछ नहीं होगा, हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, तो वो तो फिर बकरा मरने आप खुद ही मार रहे हो उसको। और रही बात वैक्सीनेशन की, रही तो पीपीआर, एफएमडी, ईटी तीनों सीजन में अलग अलग लगते हैं। पीपीआर ठंड में लगता है, ईटी के मौसम रहता है, जैसे कि गर्मी का मौसम रहता है, एफएमडी बारिश में लगता है। तो आप अलग अलग सीजन में लगा सकते हो। 4 महीने का भी लगता है, 1 साल का भी लगता है। तो अलग अलग लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और आपके एटमोस्फेयर के हिसाब से भी बहुत सारे वैक्सीन आते हैं। तो आप वहाँ पर एक मीटिंग, कोई डॉक्टर की सलाह लेके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके ओके, चलिए ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी है। अब थोड़ा वो बात करते हैं कि अगर कोई बकरी पालता भी है तो मेन जो मोटिव होता है पैसे का, कि कितना पैसे में कितना लागत में कितना पैसे आ सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बकरी पालन की शुरुआत करना चाहता है तो एक बकरी की क्या कीमत पड़ती है, और पूरा उसका रख रखाव में कितना खर्चा आता है, और बेचे तो कितना पैसा आ सकता है? सर जी, इसका एक बेस है कि जैसे वो बकरी रहती है। अब बकरी की बात बताऊं तो उसके अंदर पहले तो मिलती है 14-15 हजार में बकरी मिल जाएगी, अच्छी बकरी लोगों को। उसके 2-2 बच्चे निकलेंगे, वो 2-2 बच्चे अगर 4-5 महीने भी पालेंगे तो आपको उसकी कीमत देंगे जाएंगे 6,500-7 हजार रुपये, फिर 25-30 किलो के हो जाएंगे। 7,000 रुपये आपको कीमत बना के दे देंगे। और रही बात वो आपके जगह की, अब आपकी जगह पर क्या मटन रेट चल रहा है, आपकी जगह पर कौन सा प्राइस चल रहा है, वो डिपेंड करता है आपके वहाँ प्राइस के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ 550 रुपये रेट चल रहा है मटन का, उस हिसाब से रेट पे डिपेंड करता है। और रही बात फार्मिंग की, तो फार्मिंग में कोई चॉइस मतलब कोई नहीं होता है कि कोई मोल भाव नहीं होता है। जिसको पसंद आया वो कीमत लगाता है। हाँ, मतलब कि आज मेरे को पसंद आया कि मेरे को माल अच्छा लग रहा है तो मैं 300 रुपये लगा दूंगा, और किसी को पसंद नहीं आया तो वो 260 में भी नहीं लेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके ब्रीड चॉइस पे, आपने कौन सा माल सिलेक्ट किया है। वही आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि अच्छी क्वालिटी का माल लेके जाओ तो सबको पसंद आएगा, सब कुछ पसंद आएगा। हाई रेट वाला माल लेके जाओ तो अच्छा पसंद आएगा। और आपको रेट डिपेंड करता है, आपकी जगह पर डिपेंड करता है, किसी के यहाँ ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीडिंग सर, मतलब जैसे एक बकरी का ब्रीडिंग साइकिल कितना होता है, कितने समय में वो बच्चा देंगे और कितना बच्चा देते हैं, और कितने समय में वो तैयार भी हो जाता है? सर ऐसे तो एक बकरी 11 साल तक बच्चा देती है। 11 साल तक एक बच्चा बकरा, अगर जो बकरी होती है वो 11 साल तक साइकिलिंग होती है, उसकी 11 साल तक देती है। लेकिन 5.5 महीने में फर्स्ट टाइम की अगर बकरी रहेगी तो एक ही बच्चा देगी, और 2-2 के बाद में 2-2 बच्चा देना स्टार्ट कर देती है, और 5.5 महीने में ब्याती है। ओके। हाँ, और सबसे बेस्ट प्रेफर रहा रहता है सेकंड ब्याज की बकरी ले जाने में, सबसे बेस्ट फायदा रहता है। क्योंकि वो अधिकतर क्या होता है, बच्चे दे चुकी है तो अपने कंफर्मेशन रहती है बच्चा देगी, उसका दूध भी छोड़ा हुआ रहता है, जो उसका आंचल रहता है वो दोनों ऊपर नीचे नहीं होता है, वो बराबर में रहते हैं। तो सबसे बेस्ट यही फायदा रहता है। और सेकंड ब्याज की बकरी लेने में आपको कंफर्म गारंटी रहती है कि भाई बकरी बच्चा देगी। हाँ, ठीक है ठीक है। और मान लीजिए कोई बकरा आज अगर जन्मा तो कितने समय के बाद मतलब 30 किलो 35 किलो जैसा वजन आ जाता है बेचने के लिए? सर आज मान लीजिए एक बच्चा जन्मा है तो उसको करीबन ग्रोथ होने में वो आपको करीबन 3 से 4 महीने का ग्रोथ अच्छा रहता है। वैसे तो 2 महीने में बकरा अच्छा बनने लग जाता है, लेकिन 4 से 5 महीने का ग्रोथ करना जाए तो 30-35 केजी के आसपास आ जाता है। 5 महीने का बच्चा 30 केजी के लमसम पहुंच जाता है आराम से। जी जी, ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी है। अब एक लास्ट चीज़ जानना चाहते हैं श्रीधर जी, जैसे भारत में अलग अलग जगह से लोग बकरी पालन करते हैं। अगर नॉर्थ में बात करें तो ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ। वहीं अगर दक्षिण भारत में बात करें तो थोड़ा टेम्परेचर इधर कंट्रोल में है। तो कौन से एरिया में अगर किसी किसान को शुरू करना है तो कौन से एरिया में कौन सा किस्म का अगर वो शुरुआत करें तो अच्छा रहता है, मतलब सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है? वो तो सर जी देखो, जवाब आपने ही दे दिया
कि ठंड में ठंड ज्यादा रहेगी, गर्मी में गर्मी ज्यादा रहेगी और बारिश में बारिश जी। ज्यादा रहेगी। इसका कोई बिल्कुल। ऑप्शन ज्यादा नहीं रहता है कि भाई कौन से मौसम में किया जाए। हर जो मौसम में जी। किया उस मौसम में सही रहता है। बात ये रहता जी। है कि केयर करनी पड़ेगी। कोई भी मौसम में लेके जाओगे केयर करनी पड़ेगी बराबर। गर्मी में लेके जाओगे तो भी केयर करनी पड़ेगी, ठंड में लेके जाओगे तो भी केयर करनी पड़ेगी, और बारिश में ले जाओ तो और भी केयर करनी पड़ेगी। तो वो जी, तो आपको पालने पे डिपेंड करता है। किसी मौसम के बहाने अपन नहीं रह सकते। किसी ने बहाना मार दिया कि मेरे बारिश में आ रही है तो मैं बारिश की वजह से नहीं कर रहा हूँ, वो बहाना है। किसी को करना होता है तो बारिश में भी करते हैं काम पे। राइट राइट राइट, ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छा होगा। अब एक लास्ट जानना चाहेंगे श्रीधर जी, अगर मान लीजिए किसी को आपसे जुड़ के बकरी की खरीदारी करना हो अपने लिए, तो कौन कौन से किस्में आप उनके लिए सप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मतलब कुल मिला के आप तक वो कैसे पहुँचे, क्या क्या चीज़ जानकारी ले सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात है जी। ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं। एक्चुअली क्या जी। 2-3 दिन जो हम टाइम लेते हैं, जो आपको माल कलेक्शन करने के लिए, जो आपको क्वालिटी वाला माल चाहिए तो उसको कलेक्शन करने में 2-3 दिन का टाइम लेते हैं। 2-3 दिन यहाँ जो हमारे फार्म पे रुकेंगे, हम जो करते ठीक है। हैं वो डेली बेस पे आप भी रूटीन में वही करो। हम जो यहाँ पर सिखाएंगे जी। भाई, हाँ हम ये हम चारा डालते हैं भाई, ऐसे ही डालते हैं हमने यहाँ पर, ये मेथी पाउडर करते हैं भाई, हमने ये करते हैं भाई, यहाँ काला नमक लगाते हैं इसमें। तो वो जो हम करते हैं वो चीज आपको करनी है, फॉलो वहां पर करनी है। जी। वो कहते हैं ना मंकी सी मंकी डू, तो वो वाला सिस्टम हाँ, है कि भाई आप देखो और करो, वो फॉलो, वो कॉपी पेस्ट करना है। बाकी रही बात जी। दूसरी कि आगे यहाँ पर आना है तो हमको अजमेर की कॉल लगा लेना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप वो डिस्प्ले में दे देना, आप वो भी है, ठीक है। और आप मेरे को यहाँ पर कॉल लगा लेना। कोई भी जनाना हॉस्पिटल के पास में फार्म है मेरा, श्री गोट फार्म करके अजमेर में है, तो अजमेर में आप आके लगा सकते हो फोन। और रही बात ब्रीड की, तो आप सभी नस्ल मेरे लिए सबसे बेस्ट रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेरे प्रेफर में की जाए तो सीरो नस्ल अच्छी नस्ल है, सस्ती सुंदर और टिकाऊ नस्ल। जी जी जी, तो श्रीधर जी आप इतनी अच्छे से जानकारी दिए बकरी पालन के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में पूरे अच्छे से बताएं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का कांटेक्ट डिटेल्स और एड्रेस मैं दे दूंगा, साथ ही साथ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। और श्रीधर जी आप बहुत अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।